कब आएंगे? वेडनेसडे को, और आपकी रीजनिंग वेडनेसडे को कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब हम करेंगे चैप्टर नंबर, कोडिंग डिकोडिंग करवा दिया था ना, उसके अंदर ही था, चैप्टर नंबर 7 मैथ्स का सेट। बात नहीं करो अब, इधर देखो प्लीज, कोई ब्रेक नहीं। सिर्फ 30 मिनट हुए तुम्हें यहां बैठे हुए, चुप कर जाओ, झूठो, इतने झूठ बोलते यार। कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, प्लीज इधर देखो। सेट क्या है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो 5-6 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बार बार बोलूंगा, ये आएगा वही आएगा, ध्यान रखना ये बात पक्का। वही सेम बोर्ड क्या कह रहा हूं, तुम्हारे सीए फाउंडेशन में भी वही आएगा, पक्का आएगा, गारंटी है इस बात की। सेट क्या है? सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बात आती है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड क्या है? अगर मैं बात करता हूं कि इंडिया में अच्छे बैट्समैन का सेट बनाना है, तो हर बंदा कहेगा मैं अच्छी बैटिंग करता हूं, ये वेल डिफाइंड नहीं है। अगर मैं बोलता हूं इंडियन क्रिकेट टीम के बैट्समैन का सेट बनाना है, तो क्लियर इंफॉर्मेशन है, क्लियर है, पक्का क्लियर है। उसमें क्या आएगा? विराट कोहली आ जाएगा, रोहित शर्मा, लाइक दिस 4 5 6 7 बंदे आ जाएंगे, क्लियर है ना। जब इंफॉर्मेशन क्लियर हो ना, उसको क्या बोलते हैं बेटा? वेल डिफाइंड बोलते हैं। समझ आ गया? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, नंबर की बात हो सकती है, किसी चीज की बात भी हो सकती है, ठीक है। और उस सेट में जो नंबर्स आएंगे उनको क्या बोलते हैं? मेंबर्स बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? मेंबर्स। सेट फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट। अगर मैं बोलता हूं नेचुरल नंबर का सेट लेस देन 7, तो उसमें कौन कौन आएगा? 1 2 3 4 5 6, दैट्स इट। लेस देन 7 दैट इज 6 तक, तो 6 काउंटेबल है, दैट इज फाइनाइट सेट। इसको क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। फिर बात करते हैं हम इनफाइनाइट सेट की। अगर मैं बोलता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो जाने दो ना यार, नेचुरल नंबर हमें कहां पता है कहां तक है, तो कितने हैं? इनफाइनाइट। क्लियर होगी? अभी तक मैंने 3 चीजें बताई हैं। पहला सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। और वेल डिफाइंड आपको अच्छे से पता लग गया होगा, क्लियर कट इंफॉर्मेशन मिलेगी ना, तभी वेल डिफाइंड है। क्लियर है? उस सेट में जो एलिमेंट्स हैं। फिर आता है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट में क्या बोला था मैंने? एग्जांपल दिया था, नेचुरल नंबर लेस देन 7, दैट इज 1 2 3 4 5 6। ये जो 1 2 3 4 5 6 है ना, ये स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं, उस सेट के मेंबर्स हैं। उस सेट के क्या है बेटा? मेंबर्स। क्लियर है बात? फिर मैंने क्या किया था आपको? इनफाइनाइट सेट। क्या बोला था? इनफाइनाइट सेट। क्या बोला था बेटा? इनफाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट में क्या था आपको याद होगा? जिसमें काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल। कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट डेफिनेटली होते हैं भाई नेचुरल नंबर, लेकिन जाते कहां तक है? क्लियर हो गई ये बात? 3 चीजें बताई, आपको क्लियर होंगी, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आ गया। फिर आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में ओनली 1 एलिमेंट हो। जिस सेट के अंदर क्या हो? ओनली 1 एलिमेंट। कहता है एक सेट बनाना है, किसका? नेचुरल नंबर का। किसका बनाना है बेटा? नेचुरल नंबर का। x 6 आएगा कि नहीं आएगा? उस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, जो क्या है बेटा? 6। इसको क्या बोलते हैं बेटा? सिंगलटन सेट। फिर आता है नल सेट। क्या आता है बेटा? नल सेट। नल मींस खाली, एम्प्टी, वॉइड सेट भी बोलते हैं। इसके 3 नेम्स होते हैं, नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, जिसमें कुछ लाई नहीं करता। अगर मैं यहाँ पे 7 ना लिख के 6 लिख देता, अब इनमें से मैं चाहता हूं नेचुरल नंबर, तो कोई नेचुरल नंबर है नहीं 5 और 6 के अंदर, कोई है? नहीं है भाई। इन बिटवीन कोई नेचुरल नंबर लाई नहीं करता, तो ये किसका एग्जांपल हो जाता है बेटा? नल सेट। क्लियर है क्या बात सभी को? उसके अंदर कुछ भी लाई नहीं करता। अरे भैया नेचुरल में 0 आता ही नहीं है। हाँ, उसको एलिमेंट मानते हैं हम 0 को। 5 आएगा उस पर, सिर्फ 5। क्लियर है बात? उसमें क्या आएगा? 5, और 5 को डिनोट करते हैं हम इस तरह से। क्लियर है क्या बेटा? याद रखना, 0 तो आएगा ही नहीं, ठीक है। 0 को एलिमेंट काउंट करते हैं हम ओवरऑल। आगे ध्यान रखना ये बात, 0 को क्या करते हैं? एलिमेंट काउंट करेंगे। ये क्लियर है आपको?
समझ आ गया होगा। अभी तक बात किसकी की हमने? सबसे पहले सेट्स, फिर फाइनाइट सेट, फिर इनफाइनाइट सेट, फिर सिंगलटन सेट, फिर वॉइड, नल, एम्प्टी। क्लियर है क्या बात? ये डिस्कशन किया अभी तक हमने, और उम्मीद करता हूं यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। पक्का? अगर अच्छे से समझ रहे हो तो पक्का क्लियर होगा। ठीक है, समझो ध्यान से, काम आएगा। 5-6 क्वेश्चन आने हैं इसमें से। ठीक है, याद रखना। फिर आता है कार्डिनल नंबर। क्या आता है बेटा? कार्डिनल नंबर। ये क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं उस सेट के अंदर। जैसे मैंने बोला था नंबर लेस देन 7, नेचुरल नंबर लेस देन 7, कितने एलिमेंट थे उसमें? 6, तो n कितना हो जाएगा बेटा? वहां पे 6 हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? कार्डिनल नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट, गिवन सेट इज कॉल्ड क्या? कार्डिनल नंबर। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 2, 3 एंड 5, तो इसको लिखते हैं n ऑफ a। नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट a इज इक्वल्स टू कितना बेटा? क्लियर है क्या बात? समझ आ रही है? पक्का? एक चीज जो आपके फाउंडेशन के पेपर में 10 में से 7 बार पूछी जाती है, सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला। नंबर ऑफ सबसेट 2 पावर n, फॉर्मूला ये होता है 2 पावर n, 2 पावर n, 2 पावर। इसी केस की बात करें कि इस सेट के नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे? नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे? 2 पावर कितना बेटा? 3, 8 सबसेट्स होंगे। क्या होंगे बेटा? 8 सबसेट। क्लियर करूंगा, लेकिन अभी आप ये देखो, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2 पावर n, 2 पावर n, 2 पावर n। n क्या होता है? नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट, दैट इज 3 हियर, 2 पावर 3, 8। क्लियर है क्या बात? समझ आ रही है सभी को? फिर आता है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। ये क्या था? नंबर ऑफ सबसेट, वो क्या है? प्रॉपर सबसेट। ये बहुत बार पूछा गया, ये 19 में भी पूछा गया था, 17 में भी पूछा गया था, और उससे पहले भी एक बार पूछा गया। मैंने अभी देखा है सब कुछ, तो ये ध्यान रखना। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ये थोड़ा सा फॉर्मूला अलग है, इससे ध्यान रखना। 2 पावर n माइनस 1, 2 पावर n माइनस 1। इसी केस की बात होती तो 31 आ जाता है बच्चों। 2 पावर n माइनस 1, पहले 2 की पावर n सोल्व होगी, जो भी है। अगर 5 होता तो क्लियर है ना ये बात? 7 आ रहा है क्या? वो 8 आ रहा है ओवरऑल। 2 पावर 3 है क्या? 8 माइनस 1 कितना हो जाता है बेटा? 7। क्लियर है क्या सभी को? समझ आया? अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। तो 2 पावर 5 माइनस 1, 32 माइनस 1, दैट इज 31। क्लियर है क्या बात? इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का बनेगा, ये बात ध्यान रख लेना। बाकी तुम समझदार हो, सच बोल रहा हूं, बनेगा क्वेश्चन, अच्छे से कर लेना। क्लियर हो रही है ना बात? इन दोनों में से ऊपर वाला तो आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान था। ये ऊपर वाला आगे जो हमने करना है रिलेशन और फंक्शन में है। इस चैप्टर में 3 टॉपिक है इसमें, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। वो सारे इसी पे चलते हैं जो मैंने आपको पहले बताया, और यहां से वो क्वेश्चन बनाता है सेट वाले चैप्टर में से 2 जगह से। तो इसलिए मैंने आपको ये डायरेक्ट क्लियर कर दिया। डेफिनेशन तो इसकी मैंने आपको बता दी है, आपको समझ भी आ गई होंगी। जनरली हमें उतना ही चाहिए। मैं प्रॉपर डेफिनेशन लिखवाने लग जाऊंगा ना तो टाइम चला जाएगा, उतना टाइम नहीं है। आपको समझ आ गई होगी कैसे मैंने बताया, और आपको क्लियर भी होगी वो। फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसमें नंबर काउंट किए जा सकते हैं। इनफिनाइट क्या होता है? जिसमें काउंट नहीं हो सकते। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, जिसमें इंफॉर्मेशन क्या हो? प्रॉपर हो। क्लियर है बात? फिर हमने बात की थी सिंगलटन सेट, जिसमें एक ही एलिमेंट, वो आपको एग्जांपल दिया था 5 और 7 के बीच में नेचुरल नंबर ओनली 1, दैट इज 6। क्लियर है? जिसमें एक एलिमेंट होता है। फिर मैंने वॉइड सेट, एम्प्टी, नल सेट, उसमें क्या होता है? जिसमें कुछ भी। मैंने उसको 7 को क्या कर दिया था? 6 कर दिया था, और मैं मांग अभी भी क्या रहा था? नेचुरल नंबर मांग रहा था। और 5 और 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं आता बच्चों, 5। क्लियर है बात सभी को? फिर उसके बाद अपने कार्डिनल नंबर की बात की। कार्डिनल नंबर मैंने इसीलिए बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन स्पेसिफिक सेट, जिसकी भी बात हो रही है। ठीक है? किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। एन ऑफ, अगर यहाँ बी होता तो एन बी आ जाता, नंबर ऑफ एलिमेंट को डिनोट करना है। क्लियर है क्या बात? फिर मैंने आपको बताया नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला 2 पावर n, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट दैट इज 2 पावर n माइनस 1। यहां तक क्लियर है बच्चों? कोई डाउट है तो बताओ। यहां तक समझ आ रहा है ना सभी को?
पक्का? क्लियर बेटा? हाँ जी बेटा। रॉबिन, जतिन, कामना, भव्या, कोई डाउट है तो बताओ इसमें अभी तक जो हमने किया है, प्लीज जल्दी बताओ। ठीक है, बिल्कुल सही किया हमने, जो चाहिए इसमें भी वही है जो मैंने बताया, मोस्टली चीजें। ये क्लियर है सभी को बेटा? चलो आगे बताते हैं कुछ और थोड़ा इससे रिलेटेड, फिर एक्सरसाइज आ जाएगी इसकी। ठीक है, आज इसकी एक्सरसाइज करके ही जाऊंगा मैं। आसान है यार, बिल्कुल आसान है। हाँ बताता हूं। सबसेट में सबसे पहले आता है 5, फिर 1, फिर 2, जो भी एलिमेंट होंगे उसमें, फिर 3 अलग अलग एलिमेंट, फिर पेयर में आ जाते हैं, पेयर को पूरा करके फिर इकट्ठे हो जाते हैं सारे। सपोज करो मेरे पास एक 1 2 3 है, सुनना ध्यान से। तो इसका सबसेट बनाने जा रहा हूं मैं। पहले आता है 5, क्या आता है बेटा? 5, फिर क्या आता है? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2, फिर 2 3, फिर 3 1, 1 3 बोल दो, फिर 1 2 3। अब काउंट कर लेना, 8 ही बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 2 पावर n ही बोला था ना मैंने, 2 पावर n बोला था ना फॉर्मूला। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बेटा? 3। 2 पावर 3 कितना होता है? 8। इनको बोलते हैं सबसेट। क्लियर है क्या बात? अभी इसके और भी क्लियर करेंगे, टेंशन मत लो। ये क्लियर हो गया ना आपको? जो बताया वो समझ आ रहा है ना? पक्का बेटा? कर लेना अच्छे से सारे बच्चे। अब आगे चलते हैं। कोई भी सेट हो बेटा, उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। कोई भी सेट हो किससे डिनोट करेंगे बेटा? कैपिटल। जैसे मैंने अभी भी ए लिखा था, मैंने कैपिटल ए लिखा था, याद आया? और जो उसके एलिमेंट होंगे ना, वो हमेशा स्मॉल लेटर से बनाए जाएंगे। कभी भी बीच में कैपिटल ए कैपिटल बी नहीं लिखना। समझ आ रही है? कभी भी बीच में कैपिटल ए कैपिटल बी नहीं लिखना। जैसे मैं बताता हूँ एक सेट ऑफ वोवल्स है ना, तो उसमें क्या आएगा? ए ई आई ओ यू। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बेटा यहाँ पे? और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? जितने बच गए 21। क्लियर है क्या ये बात? चलो फिर आता है, एक होती है टेबुलर फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं रोस्टर मेथड भी बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म भी बोल सकते हैं। इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं किसकी? सेट की। फर्स्ट वन इज टेबुलर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। समटाइम्स इसको रूल मेथड भी बोल दिया जाता है। क्या बोल देते? ठीक है, रूल मेथड। ठीक है, रूल मेथड लिखा हुआ है इसने भी। वैसे बहुत आसान है। जब भी सेट को इस तरह से लिखा जाता है ना, तो ये टेबुलर फॉर्म होती है। क्लियर है बात? अब मैं इसका वर्डिंग बना दूं, सेट ऑफ वोवल्स। सेट ऑफ वोवल्स, इसको ये बोलते हैं। क्लियर है क्या बात? जब वर्डिंग की फॉर्म में होगा तो सेट बिल्डर फॉर्म, जब स्पेसिफिक अलग अलग करके वैल्यूज दी होंगी उसको क्या बोलते हैं बेटा? रोस्टर फॉर्म। क्लियर है क्या बात? समझ आ गया? बहुत आसान है, एक एग्जांपल मैंने क्लियर कर दिया। उसका ये फॉर्म दी है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? टेबुलर फॉर्म। और उसकी अगर ये वाली फॉर्म दी है, अगर उसको वर्डिंग की फॉर्म में दिया है, उससे हमें बनाना है कुछ, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म। उम्मीद कर रहा हूँ सभी को क्लियर हो गया होगा। पक्का? यहाँ तक क्लियर है बेटा? 2 फॉर्म होती हैं, टेबुलर फॉर्म जिसे हम रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म जिसको हम रूल मेथड भी बोलते हैं। क्लियर है क्या बात? समझ आ रहा है? क्या डाउट है? नींद आ रही है क्या? बता बेटा, कोई डाउट है तो पूछना यार।
पक्का क्लियर है ना यार? प्लीज बेटा किसी को भी कोई डाउट है ना, अपने पास टाइम है, प्लीज बताओ, वो डाउट क्लियर करेंगे। ऐसे बैठे रहोगे यार फिर कोई फायदा नहीं। डाउट है तो पूछो। और वैसे इसमें कोई डाउट वाली कुछ ऐसी बात अभी तक मैंने की नहीं कि डाउट आया हो। बनते हैं डाउट लोगों को बहुत, लेकिन जिस तरीके से बताया उससे बनेगा नहीं आपको डाउट, इस बात की गारंटी है। अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया कुछ डाउट नहीं बनेगा उसमें। क्लियर है क्या? ये चैप्टर सेट रिलेशन फंक्शन क्लास +1 में भी आता है और +2 में भी आता है ना बेटा, रिलेशन फंक्शन। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप कर रहे हैं, जो आपने कर लिया यहाँ तक बिल्कुल ओके कर लिया हमने, कुछ भी नहीं छोड़ा हमने। क्लियर है क्या सभी को? यहाँ तक करें, आगे चले बेटा। ठीक है, ठीक है जी। सेट की डेफिनेशन होगी, रोस्टर टेबुलर फॉर्म होगी, डन। फाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट भी हो गया। एलिमेंट मैंने आपको बता ही दिए। एलिमेंट क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, इनको क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब सबसेट होता क्या है? सबसेट इज द पार्ट ऑफ सेट। अगर मैं बात करूं, मैं ना फिर नेचुरल नंबर पे आ जाता हूं। नेचुरल नंबर एक सेट है, तो नेचुरल नंबर <7 उसका सबसेट है। दैट्स इट, इतनी सी बात है। सबसेट क्या है? पूरे का कुछ हिस्सा। अगर इस रूम की बात करूं, उसमें मैं जिस पोर्शन में मैं हूं, इस पोर्शन में ये क्या है? सबसेट है। किसका बेटा? क्लास का। क्लियर हो रही है? इसको क्या बोलते हैं हम? सबसेट। ये वाला जो पोर्शन है वो कंटेन करता है। कंटेन करना मतलब उसके अंदर है। किसके अंदर? पूरे रूम के अंदर। क्लियर है क्या बात सभी को? सबसेट इज द पार्ट ऑफ होल। आप जनरल लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं। मैं कुछ चीज़ें ऐसे बताता हूँ जो स्पेसिफिक नहीं होती उस मैथ से, लेकिन जर्नल हम समझने में आसानी रहेगी हमें उस बात को। क्लियर हो गया? सबसेट क्या होता है? सबसेट इज द पार्ट ऑफ होल सेट। ठीक है, सेट में हमने किसका एग्जांपल लिया था? नेचुरल नंबर का। और नेचुरल सबसेट में किसका एग्जांपल लिया था बेटा? नेचुरल नंबर <7, उसमें 6 और उसमें सारे। क्लियर है क्या? सबसेट कंटेन करता है उसके अंदर, बिल्कुल करता है। समटाइम्स क्या होता है, सबसेट और सेट बराबर भी हो जाते हैं। वो आगे केस आएगा, वो अपन डिस्कस करेंगे। अभी तक ये आपको समझ आ गया होगा सबसेट क्या होता है। ठीक है जी, बिल्कुल। फिर आता है इक्वल सेट बेटा। इक्वलिटी जब भी आती है ना बेटा, दो चीजों की बात की जाती है। कंपैरिजन हो रहा है यार कुछ। देखो, ए सेट है मेरे पास जिसमें मेरे पास 1 2 3 है, और बी सेट है मेरे पास जिसमें मेरे पास ABC है। क्या ये इक्वल सेट है? इक्वल सेट ये नहीं होता कि नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो। इक्वल सेट ये नहीं होता कि नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो। एलिमेंट सेम होने चाहिए। 1 2 3 1 2 3, कितने बारी मर्जी लिख दो 1 2 3 को, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 कितने बार आए है? तो 1 2 3 ना। और इधर भी कितना बेटा? 1 2 3। क्लियर है बात? अब ये इक्वल सेट है। कौन से सेट है? अगर जो एलिमेंट है ना वो सेम हो तो उसको क्या बोलते हैं हम? इक्वल सेट बोलते हैं। एलिमेंट सेम हो तो क्या बोलते हैं? इक्वल सेट। जैसे 1 2 3 है ए सेट में, और बी सेट में क्या है बेटा? 1 2 3। 1 2 3 चाहे कितने बार आ रहा हो कोई मतलब नहीं। अगर 1 2 3 और 1 भी दिया होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो वो 1 ना बेटा। 1 2 3 सेम एलिमेंट अगर मिल जाए दोनों सेट में तो उसको कौन सा सेट बोलते हैं हम? इक्वल सेट। कौन सा सेट बोलते हैं बेटा? इक्वल सेट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो इन सेट ए एंड सेट बी, फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी भी लिखा था, ए में क्या लिखा है? 1 2 3, बी में मैंने लिखा था ABC, याद है क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट पहले में कितने हैं? 3, दूसरे में भी कितने हैं? 3। दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट अगर बराबर आ रहे ना बेटा, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। कौन सा सेट बोलते हैं? इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट। क्लियर होगी बात? इक्वल सेट में तो सारा सेम चाहिए भैया, और इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो जाए ना तो सेट क्या हो जाएगा बेटा? इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। क्लियर हो रही है क्या बात सभी को? क्लियर है यहां तक? पक्का? बहुत बढ़िया बेटा। अगर समझ आ रहा है ना तो बहुत जल्दी एक्सरसाइज हो जाएगी हमारी। ठीक है, छुट्टी करेंगे 3 बजे। ठीक है, हाँ ओके, ठीक है, ठीक। गलती होगी फिर मुझसे, ठीक है, सॉरी। कर दूंगा, अगर चुप रहोगे तो पक्का कर दूंगा, इस बात की गारंटी है।
ठीक है, अभी टाइम मैं बता देता हूं आपको कितना टाइम हुआ है। 2:30 हुआ है मेरे, इसमें 30 हुआ है भाई, इसकी बात कर रहा हूं मैं। 2:50 पे पक्का छोड़ दूंगा अगर चुप रहोगे तो, नहीं तो 3:10 तक भी ले जाऊंगा। 3:10 तक ले जाऊंगा, मैं बोल रहा हूं। मेरी क्लास आज लेट है, आगे वाली। नीचे से चले जाना तुम, निकाल दूंगा, पक्का निकाल दूंगा। वहीं पे रुक जाऊंगा, सभी की स्कूटी निकाल के देता रहूंगा। 30 एक जाने होंगे बस, मेरी क्लास अगली तो चलेगी स्कूटी निकालने में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे बड़ा आसान सा टॉपिक आ रहा है आगे। तो ए में अपने पास बेटा 1 2 3 4 5 है, बी में अपने पास 5 4 5 6 7 8 है। कितने एलिमेंट है यहाँ पे? 2 4 5, इधर भी। अब वैसे ना मैं इक्विवेलेंट की कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन आपको पता है ना, आपने 1 सेकंड में बोला, गुड, यही चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें भी 5 है और उसमें भी 5 है, तो वो कौन सा सेट है बेटा? इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, मैं इसमें कोई डिस्कशन नहीं करने वाला था, मैं नए टॉपिक पे आ गया था, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। पहला आता है ए यूनियन बी। यूनियन मींस आपको पहले बता के रखा है कंबाइन, इकट्ठा कर दो, और जो कॉमन है ना उनको एक बार लिखना भैया, कहीं गड़बड़ कर दो सारी। कॉमन कौन है? 4 और 5 लिखना एक बार है। क्या आएगा बेटा? 1 2 8। फिर आता है कोई बात, ठीक है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन मीन्स होता है कंबाइन कर देना, और इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, जो उसमें से कॉमन है उनको रख लो। यूनियन यू को डिनोट करता है और इंटरसेक्शन उल्टे यू को, याद रखना ये बात, ठीक है। यूनियन में कंबाइन, इंटरसेक्शन में कॉमन, ओनली कॉमन, ठीक है, समझ आ रही है बात। फिर आता है यूनिवर्सल सेट। क्या आता है बेटा? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, हाँ, सब कुछ, सब कुछ। मान लो ए अपने पास ये कंप्लीट है ना, ये यूनिवर्सल सेट है। क्या है? यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर मैंने लिख लिया 1 2 3, यहां तक लिख लिया, इसको मैंने ए नेम दे दिया, ठीक है। और ए के जो बाहर वाला है ना, वो ए कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट, इससे डिनोट करते हैं, ए डैश से। ए और ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू व्हाट? यूनिवर्सल सेट। ध्यान रखना ये बात, ए यूनियन विद ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा? यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं उसको? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। क्लियर है बात? यूनिवर्सल सेट में सब कुछ आ जाता है बेटा। द सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन इन ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड व्हाट? यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं हमारे केस में कैपिटल एस से। किससे डिनोट कर रहे हैं? इस केस में कैपिटल एस से डिनोट करते हैं वैसे, और ओवरऑल कैपिटल यू होता है ये। यूनिवर्सल सेट में क्या होता है बेटा? कैपिटल यू, इसलिए मैंने थोड़ा अलग करा इसको, है ना, याद रखना, ठीक है। क्लियर है बेटा ये बात? समझ आ रही है सभी को? पक्का बेटा? ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं इससे, तो ध्यान से समझना, इसी को क्लियर करते हैं। ये यूनियन इंटरसेक्शन क्लियर है सभी को अच्छे से बेटा? बहुत बढ़िया। क्या हो गया है? हाँ, ये तो चल रहा है, इधर की कोई दिक्कत नहीं, ये चलना चाहिए, रिकॉर्डिंग वहां चलती है। आओ बेटा इधर देखना, एस में बात मत करो, 2 मिनट समझ लो, फायदे में रहोगे। अब सुनो बेटा, क्या क्या पूछा है हम क्लियर करते हैं, ठीक है। पहला उसने पूछा है पी कॉम्प्लीमेंट, तो 0 2 4 6 8 को हटा के बाकी सब लिख दो। उसमें क्या क्या आएगा? 1 3 5 7 और 9। क्लियर है ये बात?
फिर क्यू कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा 0 6 के आगे वाले सारे। क्लियर है सभी को ये बात? पक्का समझ आ रहा है? पी यूनियन क्लियर है बात? समझ आ रहा है सभी को? पी इंटरसेक्शन कॉमन क्या है बच्चों? 2 और 4, बस 2 ही है। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रहा है अपने से? P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ध्यान से, P का यूनियन किसके साथ करना है? Q कॉम्प्लीमेंट के साथ। Q कॉम्प्लीमेंट में क्या है? 0 6 7 8 9। P क्या है अपने पास? 0 से लेके 2 4 6 8 ये सब है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट इसका क्या करना है? यूनियन करना है, तो एक 9 एक्स्ट्रा हो जाएगा ना बच्चों, 2 4 भी है ना। क्या बनेगा? 0 2 4 6 7 8 एंड 9। क्लियर है क्या बात सभी को? एनी डाउट बेटा? बता देता हूं दोबारा, बहुत आसान है बेटा ये तो, एक सेकंड में। पहले P और Q क्लियर है, S हमें यूनिवर्सल सेट की फॉर्म में दिया है। सबसे पहले P कॉम्प्लीमेंट चाहता है, P के जो एलिमेंट है उनको छोड़ के ना बेटा S के एलिमेंट लिख दो। लिख दिया हमने 1 3। क्लियर है क्या? S में डजंट मैटर, अभी बात सिर्फ P की हो रही है। अभी किसकी बात हो रही है? सिर्फ P की, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है क्या बात? 1 3 5 7 9 बिल्कुल ओके है। फिर Q की बात हो रही है, Q कॉम्प्लीमेंट। इस केस में Q के एलिमेंट्स को छोड़ के S के बाकी सारे एलिमेंट लिख दो। यूनियन तो आपको पता है, कंबाइन कर दो। कर दिया कंबाइन। एक बात और सुनो, कई बच्चे पता है क्या करते हैं? P यूनियन Q को ना S के इक्वल लिखने लग जाते हैं, वो ऐसा कभी नहीं होता। ये देखो P यूनियन Q में क्या आ रहा है? 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आ रहा और 9 नहीं आ रहा। कई बच्चे क्या करते हैं? इसको यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करने लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना ये बात अच्छे से। क्लियर है क्या सभी को ये बात? वो अलग चीज है। फिर P इंटरसेक्शन Q मींस दोनों में कॉमन। कॉमन तो साफ दिख रहा है बच्चों, 2 और 4 लिख दिया हमने। फिर P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, तो अब U Q का कोई मतलब नहीं है। अब अपने को किससे बात है सारी? Q कॉम्प्लीमेंट से। किसके साथ? P के साथ। तो P में क्या पड़ा है? 0 2 4 6 8। Q कॉम्प्लीमेंट में क्या पड़ा है? 7 और 8 9 एक्स्ट्रा है, वो लिख दी हमने। 0 2 4 6 7 8 और 9। कोई बात इसमें डाउट है तो बताओ? क्लियर हो गया होगा? पक्का सभी को समझ आ रहा है? ठीक है, और कुछ? हाँ एक चीज और पूछी इसने, P कॉम्प्लीमेंट यूनियन विद Q कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों को लिख दोगे बेटा, कोई डाउट नहीं है। फिर आता है एक और पूछी उसने, P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद Q कॉम्प्लीमेंट। ये होगा बेटा, कुछ है कम? 7 और 9। बेटा मैंने आपको ये पहले भी बताया था, डी मॉर्गन्स लॉ बताया था, अगर आपको याद हो तो। वो फिर आया है इसमें, वो डिस्कस कर रहे हैं, एक मिनट ध्यान से देखना। P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट, P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद Q कॉम्प्लीमेंट। याद रखना ये बात, यही बिल्कुल एग्जैक्ट यही है। फिर इसका उल्टा भी होता है, P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट व्हाट इज, क्या होगा बेटा? P कॉम्प्लीमेंट यूनियन विद, इसको क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। क्लियर है क्या बात बेटा? समझ आ रहा है सभी को? पक्का समझ आ गया होगा सभी को। क्लियर है क्या बात? ऊपर वाला तो कुछ है ही नहीं जो बताया हुआ है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। एक चीज रहेगी, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। पहले डी मॉर्गन सेट्स क्लियर है क्या सभी को? P यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद Q कॉम्प्लीमेंट। अब एक मिनट इधर आ भी जाओ, ये क्लियर भी कर दूं आपको, क्या ऐसा होता भी है कि नहीं होता? चेक करें, P यूनियन Q कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ। क्लियर है क्या बात? इसमें कौन कौन नहीं है? 7 और 9 नहीं है ना, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? एक मिनट बना देता हूं मैं। P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू व्हाट बेटा? 7 और 9। एनी डाउट? क्लियर है बात? किसके इक्वल होना चाहिए? P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद किसके साथ? वो मैंने निकाल के रखा है यार, क्या आया था वहां पे? 7 और 9 हो गया प्रूफ। क्लियर है क्या ये बात? समझ आ गई होगी सभी को? इन द सेम मैनर ये भी यहीं पे पड़ा है, कर लेना, एडजस्टमेंट हो जाएगा। समझ आया सभी को? क्लियर हो रहा है बेटा? पक्का? हाँ जी बच्चों, यहां तक समझ आ गया क्या? क्लियर है सभी को ना? निखिल कोई डाउट है क्या? पक्का? देख ले कोई रह ना जाए, ऐसे मत क्या यार, बुरा लगेगा मुझे। ठीक है,
दिल पे लगेगी यार बात। तुम तो यार ऐसे कह रहे हो यार, एक ही चैप्टर आता है, इधर 3 महीने हो गए कराते हुए। आओ फिर आता है बेटा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। क्या आता है? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, P माइनस Q। P और Q में जो कॉमन है ना उनको छोड़ देना, और बाकी P वाले सारे कॉमन कौन है? 2 और 4, उनको छोड़ दो। दोबारा सुनो, ध्यान से सुनो। P माइनस Q चाहता हूं मैं, P माइनस Q। P और Q में कॉमन सिर्फ 2 ही है, 2 और 4 2 ही है, उनको छोड़ दो, बाकी लिख दो 0 6 एंड 8। क्लियर है क्या बात? ये पहले वाले के लिखे जाते हैं, पहले वाले के लिखे जाते हैं। P बोला ना मैंने, P पहले है ना, पहले वाले में से कॉमन वालों को छोड़ देते हैं, आप लिख देते हैं। अब मुझे आप ही बताओगे Q माइनस P क्या आएगा? 1 पक्का? क्लियर है क्या बात? कोई डाउट यहां तक? समझ आ रहा है? पक्का? ये क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया। इसको क्या बोलते हैं बेटा? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। फिर आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या आता है? पर अपने पास नहीं है भैया, फालतू नहीं करेंगे हम। सिमेट्रिक डिफरेंस नहीं है तो हम नहीं करेंगे। वैसे होता है पता है क्या? उसको डिनोट करते हैं P डेल Q के साथ। ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, पता होना चाहिए। क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या होता है? ये P माइनस Q यूनियन विद Q माइनस P, उसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक डिफरेंस। क्लियर है क्या बात? नल क्यों आएगा? ये सारे हो जाएंगे इकट्ठे, 0 1 1 3 5। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब भी हो रहा हूं बेटा। और ये क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस। ये नहीं है इस बुक में, कर लेना, याद रखना। क्या पता कुछ पूछ ले। बिल्कुल बेटा, शाबाश। ये वाला बिल्कुल। इसको P डेल Q बोलते हैं, और ये सिमेट्रिक डिफरेंस को डिनोट करता है। इसका नाम है स्पेसिफिक सिमेट्रिक डिफरेंस। हाँ, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। उसमें क्या आता है? डिफरेंस आता है किसका? पहले क्या लिखा हुआ है? P और Q लिखा हुआ है, पहले उनका डिफरेंस यूनियन विद Q माइनस P। क्लियर है क्या बात? इसको क्या बोलते हैं? क्लियर है क्या सभी को? समझ आ गया अच्छे से? क्या डाउट है इसमें? एक मिनट बेटा, बोलो क्या बोल रहे हो बेटा? अब बोलो बेटा। साइलेंट कर दिया मैंने। इसमें 068 क्यों लिखा है, आप ये पूछना चाह रहे हैं? P में से हमें Q को घटाना है, यही है ना? नॉर्मल बात कर रहा हूं। तो घटती क्या होती है? जो कॉमन वैल्यू होती है वही घटती है ना। घटाना किसको है? Q को। बस सिर्फ कॉमन वाले घट जाते हैं, बाकी P के एलिमेंट रह जाते हैं, Q वाले नहीं आएंगे। ये बात ध्यान रखना, Q वालों को छोड़ देना है। मतलब कॉमन वाले रह जाते हैं, छोड़ देते हैं उनको, बाकी P लिखते हैं। इन द सेम मैनर यही तो लिखा है ना बेटा मैंने, Q माइनस P। इसमें मैंने क्या लिखे हैं? Q के एलिमेंट लिखे हैं, लेकिन P और Q में कॉमन जो थे उनको मैंने छोड़ दिया। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, उधर चले जाएंगे। डी मॉर्गन्स लॉ क्लियर है क्या आप सभी को? यहां तक क्लियर है सभी को? पक्का? बहुत बढ़िया। बस ज्यादा नहीं कराऊंगा, सिर्फ 2 मिनट और। एक सेट में 3 एलिमेंट्स है। डजंट मैटर एलिमेंट कौन है, हमें कोई मतलब नहीं है। सुनो बात पहले, अपने को नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करने हैं। 2 पावर 3 दैट इज 8, और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालने होते तो 7 आ जाते। क्लियर है बात सभी को? बहुत बढ़िया। अगले में पता है क्या पूछ लिया उसने? फॉर्मूला पूछ लिया, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट 2 पावर n। क्लियर है बात? नल सेट को किससे डिनोट करते हैं? 5 से।
उसके बाद इंटरसेक्शन आप सभी को आता है, ठीक है। अब बोल रहा है द सेट X 0 लेस देन X लेस देन 5, ठीक है। रिप्रेजेंट द सेट व्हेन X में टेक इंटीग्रल वैल्यूज। तो बेटा आपको स्टार्ट कहां से करनी है, 1 से, और कहां तक लेके जाना है, 4 तक, क्योंकि इंक्लूडेड तो है ही नहीं। यहां पे इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है, नहीं है, नहीं है बेटा। तो इन बिटवीन वाली सारी वैल्यूज लेनी है अपने को। बिटवीन कौन कौन आती है बेटा, 1 2 3 4 5 नहीं लेंगे, 0 नहीं। क्लियर है के बाद बेटा, इसका 1 मिनट आंसर चेक करता हूं मैं, 1 मिनट रुकना बेटा। 5 लिख दिया हम, मैं वही बात बोल रहा हूं उन्होंने, मैं इसीलिए चेक करना चाह रहा था मैं आंसर। बेटा इसमें ना 1 2 3 4 5 लिख दिया इसने। चेक कर लेंगे इसको, वैसे आना नहीं चाहिए। हाँ वो कोई बात नहीं बेटा, लेकिन एक गलती है यहाँ पे, 5 की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना, इस सेट में P इंटरसेक्शन B में इंटरसेक्शन क्यों है यहाँ पे बता, P यूनियन B का क्यू का कार्डिनल नंबर क्या है, बोलने का नहीं कोई और, बोलो। P यूनियन क्यू का कार्डिनल नंबर काउंट कर लिए कितने हैं, 8। इसमें कौन नहीं आ रहा, 8 तो नहीं, 7 और, बिल्कुल सही है, क्योंकि 7 और 9 नहीं आ रहे इसमें। ओवरऑल कितने थे, 10 थे अपने पास, शाबाश। इस तरह का क्वेश्चन पूछा। अगला क्वेश्चन है P यूनियन क्यू का कार्डिनल नंबर आपने बता दिया, P इंटरसेक्शन क्यू का पूछा होता तो 2। क्लियर है क्या बात, समझ आ रहा है। अब पूछे है कार्डिनल नंबर ऑफ P कॉम्प्लीमेंट, रिया 5, बिल्कुल सही है 5। अगर हम बात करते हैं इसका कार्डिनल नंबर P यूनियन क्यू का कॉम्प्लीमेंट का, 1 2 4 6 7। क्लियर है क्या सभी को, बहुत बढ़िया बेटा। चलो अब आप जा सकते हो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल, और कल वो आएंगे, 1 मिनट सुन लो पहले प्लीज। कल वो आना जिनको इक्वेशन चैप्टर पीछे नहीं हुआ जिनका, वो करना है हमें। 9:30 का टाइम है, मैं 9:30 यही हूँगा एग्जैक्ट, ठीक है। नहीं आ सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे।